दोस्तों, जिस तरह के तेवर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं और जैसी उम्मीद अमेरिका लगा रहा है कि भारत बिलियंस ऑफ डॉलर में F-35 और इंजन की डील तो अमेरिका से करेगा ही, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हाथ से ये दोनों डील ना चली जाए। क्योंकि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि Su-57 की प्राइस लिस्ट रूस के द्वारा भारत को भेजी गई थी और भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इस फाइटर जेट को बनाने का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया था। तो दूसरी तरफ अमेरिका से इंजन डील छीनने के लिए ब्रिटेन अब सामने आ गया है और इस समय अमेरिका की GE कंपनी को डर सता रहा है कि उसके साथ इंजन की डील जो कि लगभग कंफर्म मानी जा रही थी वह भी ना छिन जाए। दरअसल अब रोल्स रॉयस की तरफ से एक खास ऑफर भारत को दिया गया है। रोल्स रॉयस का कहना है कि जो वो ऑफर कर रहे हैं वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। कंपनी ने कहा है कि वो भारत को इंजन की को डेवलपमेंट और को डिजाइन का मौका देंगे, जिससे भारत को इस टेक्नोलॉजी पर पूरा अधिकार मिलेगा। यानी ये इंजन भारत में भारत के लिए और भारत के भविष्य के रक्षा प्रोजेक्ट के लिए होगा। रोल्स रॉयस सिर्फ इंजन डील ही नहीं बल्कि भारत में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने पर भी ध्यान दे रही है। कंपनी का कहना है कि वह भारत से अपने प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट और सप्लाई 2 गुना करने जा रहे हैं, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी भारतीय कंपनियों का योगदान बढ़ेगा। हाल ही में रोल्स रॉयस ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग के साथ एक समझौता किया है। हालांकि ये समझौता मरीन इंजन के लिए था, जिसमें 4MW मरीन गैस टरबाइन जनरेटर के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी ने GRSE के साथ भी साझेदारी की है, जिससे भारत में ही सीरीज 4000 मरीन इंजन का प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन किया जाएगा। रोल्स रॉयस पहले से ही भारत में कई कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में उनका नया प्लांट अब 160 से ज्यादा जटिल एरोस्पेस कंपोनेंट्स बना रहा है, जो सिर्फ रोल्स रॉयस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत रोल्स रॉयस के इस ऑफर पर क्या कदम उठाएगा। भारत पहले से ही फ्रांस के साथ 110 किलो न्यूटन इंजन के को डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहा है, जो हमारे फ्यूचर फाइटर जेट एमका को पावर देगा। लेकिन रोल्स रॉयस भी GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रही है और फेज 1 बातचीत उनकी सफल रही। रोल्स रॉयस का कहना है कि उनका ऑफर भारत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को पूरी तकनीक और बदलाव करने की आजादी मिलेगी, जिससे ऑपरेशनल माहौल में तेजी से काम किया जा सकेगा। इसके अलावा HAL और जनरल इलेक्ट्रिक भी F414 इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन पर बातचीत कर रहे हैं, जो LCA तेजस मार्क 2 और एमका के शुरुआती वर्जन को पावर देगा। सिर्फ एरोस्पेस ही नहीं, रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना के साथ भी बातचीत कर रही है। भारत और यूके ने मिलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम पर काम करने के लिए एक समझौता किया है, जो नौसेना की फ्यूचर वॉरशिप के लिए बेहद अहम हो सकता है। रोल्स रॉयस का कहना है कि वह भारतीय नौसेना के स्केड्यूल के हिसाब से तैयार है और सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि फिलहाल किसी फाइनल टाइमलाइन की घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर रोल्स रॉयस भारत को न सिर्फ एक आधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, बल्कि भारत को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करना चाहती है। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बात साफ है कि रोल्स रॉयस की तरफ से सामने आए इस ऑफर के बाद अब अमेरिकी कंपनी भी हरकत में आ गई है और उन्हें डर सता रहा है कि रोल्स रॉयस ये डील उनके हाथ से ना ले जाए। यही कारण है कि अमेरिकी कंपनी GE के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी है कि कंपनी भारत के GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एमका मार्क 2 के लिए एक नया इंजन विकसित करने की योजना बना रही है। पहले फेज में एमका मार्क 1 को F414 GE-INS-6 इंजन मिलेगा, जो पहले 40 जेट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। यही इंजन पहले से ही तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसके लिए GE एरोस्पेस और HAL के बीच $716 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। लेकिन एमका मार्क 2 के लिए और भी ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत होगी, इसीलिए GE एरोस्पेस और GTRE मिलकर F414
GE INS-6 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस नए इंजन में 110 किलोन्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट देने की क्षमता होगी, जिससे MK Mark II को पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया जा सकेगा। GE के अधिकारियों के मुताबिक इस नए इंजन का कोर पूरी तरह नया होगा, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा रहेगा कि MK के मौजूदा एयरफ्रेम में ज्यादा बदलाव न करना पड़े। इससे डेवलपमेंट की लागत और समय दोनों कम होंगे। एक और बड़ी बात यह है कि इस इंजन का IPR भारत और GE के बीच साझा होगा, यानी भारत इस इंजन की तकनीक का मालिक होगा और भविष्य में इसका इस्तेमाल अपने नए फाइटर जेट प्रोग्राम में कर सकेगा। हालांकि अमेरिका के साथ ये डील जो कि फाइनल मानी जा रही थी, ये अभी साइन नहीं हुई है और इसी इंजन डील के लिए रोल्स रॉयस भी पिच कर रहा है। साफ है कि रोल्स रॉयस के ऑफर के बाद IPR देने के लिए अमेरिका भी तैयार है, लेकिन क्या 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR देगा, इस पर सवाल है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात ही अमेरिका की तरफ से कही गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन पूरे इंजन ही भारत को सौंपने, साथ ही 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ IPR तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि भारत किसके साथ जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि रूस ने F-35 की तो ब्रिटेन ने इंजन डील के लिए अमेरिका की मुसीबत बढ़ा दी है। क्या हमें अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन के साथ इस इंजन का समझौता करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।